हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आपका अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो गया है, तो मैं आज इस वीडियो सेशन में आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे अक्टूबर के टॉप 100 एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी पूरे मंथ्स के देखे 100 एमसीक्यूज़ है वो आपको कवर कराने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा। आप पूरे अपने अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएंगी। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड डिफीटेड विच कंट्री टू विन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। इस बार देखिए, वुमेन्स T20 जो वर्ल्ड कप है ये न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है, और इसमें इन्होंने किसको हराया है? तो फाइनल में इन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है इसमें हराया है। इस बार जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप था इसका हुआ था देखिए 9th एडिशन, और ये खेला कहाँ पे गया था? तो इसे होस्ट किया था किसने? यूएई कंट्री ने। मोस्ट रन्स बनाए लॉरा वोलवार्ट ने, एंड मोस्ट विकेट्स लिए थे एमिलिया केर। एमिलिया केर को याद रखिएगा प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच भी डिक्लेयर किया गया। टोटल 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और कितने मैचेस हुए थे? 23 मैचेस। नेक्स्ट है, विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी कौन है? तो एस सोमनाथ जी जो है ये इसरो के चेयरमैन हैं। ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया था मिलान, इटली में, और इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की देखिए जो उपलब्धियां रही उसी को ही रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड। चंद्रयान 3 मिशन जो है देखिए सक्सेसफुल मिशन था। इसने एक हिस्ट्री क्रिएट करी, जिसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग करी थी 23 अगस्त 2023 को, और इंडिया पहला नेशन बना था जिसने मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी। तो इसी मिशन की सफलता के लिए एस सोमनाथ को मिला IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को देखिए टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कौन से स्टेट में है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? बिहार स्टेट में। एक और बात याद रखिएगा, बिहार का जो है ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार में इससे पहले एक ही टाइगर रिजर्व है, जो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी पास्ट अवे रिसेंटली। हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया। रतन टाटा जी को कौन से ईयर में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? हमें ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स, वो है पद्म विभूषण। और रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कब? 2008 में। इनको फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है जो है पद्म भूषण अवार्ड, और ये अवार्ड इन्हें मिला था कौन सी ईयर में? ईयर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या आई है? तो इस बार वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को रैंक मिली है 105। ठीक है, इंडिया कौन से नंबर पे है? 105th नंबर पे, और इस बार ये एडिशन है 19th। सबसे लास्ट प्लेस कौन सी कंट्री को मिला है? सोमालिया कंट्री को। अगला क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 वॉज अवॉर्डेड टू हांगकांग। सो इस बार देखिए जो साहित्य का नोबेल प्राइज है किसे दिया गया है? हांगकांग को। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो हांगकांग जो है फ्रेंड्स ये बिलोंग करती है कहाँ से? साउथ कोरिया से। अच्छा, इनको जो ये अवार्ड मिला है ना, ये मिला है उनकी डीपली पोएटिक प्रोज, जो उनकी गहन काव्यात्मक गद्य है उसके लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट। तो WTA जो वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट हुआ है इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स आयरेना सबालेंका ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज विजया रहाटकर अपॉइंट हुई हैं
चेयरपर्सन किसकी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 31 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में ही। अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन द ईरानी कप फॉर द 15th टाइम आफ्टर 27 ईयर्स। किस टीम ने देखिए 27 साल के बाद 15वीं बार ईरानी कप जीता? तो इस बार ईरानी कप की जो विजेता टीम रही वो है मुंबई। मुंबई ने फाइनल में डिफीट किया था रेस्ट ऑफ इंडिया को। एंड प्लेयर ऑफ द मैच किसे जो है दिया गया? ये दिया गया सरफराज खान। इस बार मुंबई ने एक और इम्पॉर्टेंट टाइटल जीता है, ये भी याद रखिएगा। मुंबई जो है इस बार की रणजी ट्रॉफी की विनर भी रही है। नेक्स्ट, वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद। काजिंद एक्सरसाइज होती है इंडिया और कजाकिस्तान कंट्री के बीच। एडिशन हुआ देखिए इस बार इसका 8वां एडिशन। एंड यहाँ पूछा है कि कहाँ आयोजित की गई? तो ये एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे? औली, उत्तराखंड में जगह है औली, जहाँ पे इसका इस बार आयोजन किया गया। इसमें इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने। पहली बार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2016 में। तो एडिशन भी आ सकता है, कौन कौन सी कंट्री के बीच होती है ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। किसने देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर इज उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है उड़ीसा राज्य ने। क्वेश्चन अगला, हु हैज वॉन द 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल। तो ATP जो शंघाई मास्टर्स देखिए टेनिस टूर्नामेंट हुआ है उसमें एकल खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? जेनिक सिनर ने जीता है इसमें सिंगल्स का टाइटल। जेनिक सिनर ने देखिए डिफीट किसे किया था? नोवाक जोकोविच को। एंड जो शंघाई मास्टर्स ये टूर्नामेंट है ये खेला जाता है फ्रेंड्स हार्ड कोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल जो है इसके नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज एस परमेश। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेंडिगो जो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ ये कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया था? तो ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ना फ्रेंड्स ये आयोजित हुआ था कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। एक प्लेयर का नाम भी याद रखिएगा, इसमें इंडिया की जो तानिया हेमंत है उन्होंने इस टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीता है। तो डायरेक्ट भी पूछ सकती हैं इस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल की विजेता कौन रही? तानिया हेमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह इमर्ज एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन। विच टीम एक्वायर्ड हरमनप्रीत सिंह। तो जो हॉकी इंडिया लीग है उसकी नीलामी जो हुई थी उसमें हरमनप्रीत सिंह जो है ये सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे। किस टीम ने खरीदा है? तो इन्हें खरीदा है किसने? सूरमा हॉकी क्लब ने। और कितने में इनको लगभग खरीदा गया? 78 लाख रुपीस। तो रुपीस नहीं पूछेंगे बट हाँ इनका नाम भी पूछ सकते हैं, इनकी टीम का नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट द 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो इन विच सिटी। जो 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो हुआ था उसमें इंडिया ने अपना स्टडी इन जो इंडिया के द्वारा जो स्टडी इन इंडिया कैंपेन है कौन से शहर में शुरू किया गया? तो इस कैंपेन को शुरू किया है शारजहां सिटी में। ये कैंपेन एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके तहत देखिए जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट करना कि वो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आके स्टडी करें, उसके दिशा में ही एक महत्वपूर्ण कदम है ये। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसे इस बार ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है किसने? रशिया कंट्री ने। तो इस बार देखिए रशिया ने इसे होस्ट किया था ब्रिक्स समिट को। तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स थे पुराने उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही था बट जो नए मेंबर्स आए हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया जिसमें है इजिप्ट, ईरान,
यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस बार ब्रिक्स समिट में। और इस बार देखिए थीम क्या है ब्रिक्स समिट की, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट अम्बेसडर टू जर्मनी। तो जर्मनी में देखिए इंडिया के जो अगले अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अजीत विनायक गुप्ते। जर्मनी कंट्री की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है बर्लिन, करेंसी है यहाँ पे यूरो, प्रेसिडेंट यहाँ है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर एंड चांसलर हैं यहाँ के ओलाफ स्कॉल्स। अगला क्वेश्चन, विच फीमेल फुटबॉलर वॉन वुमेन्स बैलन डी'ओर अवार्ड। तो किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता। तो इस बार ये अवार्ड जीता है एइताना बोनमाती ने। और अगर मेंस में बात करेंगे तो मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड किसे मिला, देखिए इस बार का रॉड्री। तो दोनों प्लेयर्स के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्डी पप्पामल एलाइस रंगम्मल, इनको रंगम्मल के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु से ये इंडियन ऑर्गेनिक फार्मर थी। स्टेट भी याद रखिएगा क्योंकि स्टेट आ सकता है किस स्टेट से बिलोंग करती थी, तमिलनाडु से। इनका रिसेंटली जो है फ्रेंड्स निधन हो गया। कौन सी ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें रिसीव हुआ था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट अ न्यू आर्टिलरी फायरिंग रेंज वॉज रिसेंटली ओपन बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में एक नई तोपखाना फायरिंग रेंज खोली गई, तो इसे ओपन किया गया है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो फायरिंग पहली आर्टिलरी फायरिंग रेंज है ना, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में है। इससे इंडियन आर्मी जो है अपने जो वेपन सिस्टम है ना, हाई एल्टीट्यूड पे ना जो उच्च जगह है वहाँ पर भी, उच्च एल्टीट्यूड पर भी जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रेंज उसमें काफ़ी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जो हैं किस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं 3 साल के लिए। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बंधन बैंक के एमडी सीईओ के रूप में। बंधन बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन, क्लाउडिया शीनबाम किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। तो यहाँ पे ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबाम। किस कंट्री की बनी है, तो ये अपॉइंट हुई है मैक्सिको कंट्री में। मैक्सिको कंट्री जो है कैपिटल है यहाँ की मैक्सिको सिटी और करेंसी क्या है, पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है इस बार 2024 का नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल शांति पुरस्कार इस बार जीता है निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन ने। सो विश्व को परमाणु हथियारों से फ्री बनाने में जो उनके एफर्ट रहे, जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए इनको चुना गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द आईफा 2024। तो इस बार आईफा 2024 में किस फिल्म को देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। आंसर इस फिल्म एनिमल को। इसमें देखिए मैं आपको और अवार्ड्स भी बता देती हूँ आईफा अवार्ड में, जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है अनिल कपूर को एंड सपोर्टिंग एक्ट्रेस में अवार्ड मिला शबाना आजमी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल किसे मिला अवार्ड, बॉबी देओल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। आंसर इज विपिन कुमार। विपिन कुमार जो हैं ये आईएएस ऑफिसर हैं 1996 बैच के बिहार काडर से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, द हेलफायर मिसाइल इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट। तो हेलफायर मिसाइल जो है किस लक्ष्य को निष्क्रिय करने में सक्षम है। राइट आंसर इज एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मोर्ड व्हीकल एंड पेट्रोल बोट्स, इन सभी को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है हेल फायर मिसाइल्स। हेल फायर मिसाइल के लिए अभी इंडिया ने ना यूएस के साथ में एक डील साइन करी है। जो ये मिसाइल्स हैं हेल फायर मिसाइल्स, ये शॉर्ट रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और उनकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली है 7 to 11 किलोमीटर्स की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड? आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था फ्रेंड्स मनीला में। इस बार देखिए इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही सर्ज टू 2030 एनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है, स्कैम से बचो कैंपेन किसने शुरू किया है? तो इस कैंपेन को मेटा कंपनी ने जो है स्टार्ट किया है। इस कैंपेन को शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है? जितने भी फ्रॉड होते हैं, जैसे साइबर फ्रॉड हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं, उनसे जो खतरा बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो 3 नवंबर को होगा कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र 7th सेशन जो है इस बार होगा नई दिल्ली में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर जो है इसका गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन स्worn इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? सो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर इज नायब सिंह सैनी। हरियाणा के देखिए दूसरी बार ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। हरियाणा की फ्रेंड्स फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। सीएम है यहाँ के नायब सिंह सैनी एंड गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स पीक्स जो 8000 मीटर से देखिए ज़्यादा हैं। तो इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाला, जो भी 8000 मीटर से भी ऊंची है। तो यहाँ पे किसने सेट किया है ये विश्व रिकॉर्ड? आंसर इज निमा रिंजे शेरपा। इन्होंने जो है ये नया रिकॉर्ड सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है ये महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा देखिए केंद्रीय उद्यम बन गया है? आंसर इज 14th। बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1940 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। चेयरमैन है DK सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए नोबेल प्राइज ना 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। सो यहाँ बात करते हैं किन किन साइंटिस्ट को इकोनॉमिक्स में देखिए नोबेल प्राइज दिया गया। डेरन एसिमोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स A रॉबिन्सन। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि किस स्टडी के लिए उनको जो है इकोनॉमिक्स में मिला है नोबेल प्राइज। तो स्टडी क्या की थी इन्होंने? हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है P वेणुगोपाल हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिया में कंडक्ट किया था हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हार्ट ट्रांसप्लांट संचालन करने वाले पहले व्यक्ति थे P वेणुगोपाल। एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर थे ये, और इन्होंने अपने करियर में 50,000 से भी ज़्यादा हार्ट सर्जरीज की। इनका एक मेमोयर पब्लिश हुआ था और इसका नाम क्या था? हार्टफेल्ट। अगला है विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ऑफ द दाना साइक्लोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइक्लोन पे मैंने एक अलग भी वीडियो प्रोवाइड की है, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। दाना साइक्लोन जो है इसे नाम दिया था कतर कंट्री ने। इस साइक्लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो तटीय ज़िले हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान हुआ। ये इंडिया को हिट करने वाला तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन था 2024 सीज़न का। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज प्रशांत कुमार। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया? तो साइंटिस्ट हैं डेविड बेकर,
डेमिस हस्पिस एंड जॉन जम्पर। इन तीनों साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में दिया गया है फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में दिया गया, ये दिया गया है डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। वहीं डेमिस हस्पिस एंड जॉन एम जम्पर को क्यों मिला है? प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम जिसने हिस्ट्री क्रिएट की विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने देखिए कांस्य पदक जीता, क्योंकि ये पहली बार ब्रॉन्ज मेडल आया है, इसलिए याद रखेंगे किसने जीता है? इंडिया की वुमेन्स टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रकाश मान सिंह राउत। नेपाल कंट्री की बात करें, कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, अविरल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। किस बैंक के बने हैं ये कार्यकारी निदेशक? तो ये अपॉइंट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ इसका 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सो बात यहाँ पे करें फ्रेंड, मेडिसिन में इस बार नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो मेडिसिन में 2 साइंटिस्ट ने जीता है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया? तो इन्हें दिया गया है जो माइक्रो RNA है उसकी खोज के लिए, उनको मिला है इस बार मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने ऑनर किया है राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान से। तो इस बार किशोर कुमार सम्मान मिला है राजकुमार हिरानी को, और ये सम्मान उन्हें दिया है किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। जो किशोर कुमार सम्मान है, ये अवार्ड मध्य प्रदेश की सरकार देती है हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड एन MOU विद विच IIT टू कोलैबोरेट फॉर AI पावर्ड रिसर्च ऑन एविएशन टेक्सटाइल। भारतीय वायुसेना ने विमानन वस्त्र पर AI संचालित अनुसंधान के लिए सहयोग करने हेतु किस IT के साथ में समझौता किया? तो इंडियन एयरफोर्स ने समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ। क्यों? इसका मेन पर्पस क्या था? देखिए कि जो भी पैराशूट्स बनते हैं, जो भी अदर सेफ्टी इक्विपमेंट बनते हैं, देखिए उनके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए कि भाई उसमें हम जो टेक्सटाइल वस्त्र यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसमें टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें कोलैबोरेशन के लिए, इसमें सहयोग के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ये MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डिकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कहाँ पे हुई ये कॉन्फ्रेंस? तो जो भारत का देखिए समुद्री डिकार्बनाइजेशन सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट। मोदी जी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंसर इज महाराष्ट्र स्टेट। ये जो बंजारा विरासत म्यूजियम है ना, ये बंजारा कम्युनिटी की जो रिच हेरिटेज है, जो समृद्ध विरासत है ना, उसी को ही प्रस्तुत करता है ये। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी जिसने होस्ट किया है मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज को। तो देखिए जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ना, इसकी मेजबानी की है कौन सी सिटी ने? विशाखापट्टनम। और इस एक्सरसाइज में क्वाड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, US और इंडिया। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और मालाबार एक्सरसाइज की जो शुरुआत है कब हुई थी? 1992 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। कानून के नियम सूचकांक जो आया है उसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? तो इसमें नंबर 1 पे जो है वो डेनमार्क कंट्री है, और इंडिया को इसमें रैंक मिली है देखिए 79। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने, जो वॉशिंगटन DC बेस्ड एक थिंक टैंक है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी जिसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा जो पॉलिसी शुरू की गई, नीति शुरू की गई, उसका नाम क्या रखा है? तो इन्होंने उसे नाम दिया है हम सफ़र पॉलिसी। हम सफ़र पॉलिसी जो इन्होंने शुरू की है ना, ये लॉन्च की गई है नेशनल हाईवे ट्रैवल को इम्प्रूव करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा में सुधार के लिए, और जो सड़क किनारे की जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संकल्प इनिशिएटिव को? संकल्प पहल जो है ना, इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो पहल शुरू की गई, इसका देखिए मेन पर्पस क्या था कि स्टेट में जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, यानी मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, उससे निपटना, और जो भी नशा करने वाले हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, उनके पुनर्वास में उनको सहायता करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई की जो एंटी करप्शन यूनिट है, उसके हेड कौन नियुक्त हुए? बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है किसे? शरद कुमार। शरद कुमार जो है 1979 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, हरियाणा काडर से। बीसीसीआई जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो फ्रांस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 1997 बैच की। फ्रांस देश की कैपिटल जो है पेरिस है, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है मिशेल बार्नियर एंड प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो इस बार 2024 में देखिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर इज जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन। तो इन्हें फिजिक्स में देखिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों मिला है? तो इन्होंने जो डिस्कवरी की, इन्वेंशन की, जिससे कि मशीन लर्निंग पॉसिबल हो पाई है, मशीन लर्निंग को समझना जो है ईजी हो पाया है, जो उन्होंने डिस्कवरी की, उसके लिए इनको मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। अगला है, कैस सैयद हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार देखिए ये ट्यूनीशिया देश के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम भी याद रखना है, कैस सैयद। ट्यूनीशिया में जो प्रेसिडेंट है उनका टर्न होता है, उनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। ट्यूनीशिया देश की कैपिटल है ट्यूनिस और यहाँ पे करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। अगला क्वेश्चन, IB समर इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? 3 देशों के बीच में होती है IB समर एक्सरसाइज, और कौन कौन सी कंट्री है वो देखिए। I से हो गया देखिए इंडिया, B4 हो गया ब्राज़ील, और SA का मीन्स है साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका के बीच एक्सरसाइज हुई है ये। इस एक्सरसाइज का देखिए एडिशन कौन सा है? 8, और इसे होस्ट किया साउथ अफ्रीका के साइमंस टाउन ने। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इंडिया का शिप तलवार, जो इंडियन नेवल शिप तलवार है, उसने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूपेक्स मिशन जो है ये एक पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? ल्यूपेक्स मिशन ये पार्टनरशिप है इंडिया और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के बीच। ल्यूपेक्स का पूरा नाम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये ना मून के जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली मून का जो दक्षिणी ध्रुव पे देखिए जो साउथ पोल है ना, उस पर पानी की खोज, उसके ऊपर ध्यान, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है वॉर। किसने लिखी है ये बुक? तो वॉर जो बुक है इसके ऑथर हैं बॉब वुडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल नदाल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंस टेनिस प्लेयर इन द ओपन एरा, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की देखिए अनाउंसमेंट करी। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो राफेल नदाल की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं कौन सी कंट्री से? स्पेन से। अभी देखिए अपकमिंग जो डेविस कप होने वाला है, जो 19 से 24 नवंबर तक होगा, वो ये खेलेंगे। ये इनका लास्ट टूर्नामेंट होगा एज अ प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में। उसके बाद ये बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे अपने प्रोफेशनल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द इंडिजीनियस काउ एज अ राज्य माता? किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया?
तो ये डिक्लेयर किया है किसने? महाराष्ट्र ने। और क्यों डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र ने? तो काउस की वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए डिक्लेयर किया है उन्हें राज्य माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेनिस कार्लोस एल्कराज वॉन हिज फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल। तो पहला उन्होंने अपना चाइना ओपन टाइटल जीता किसने? कार्लोस एल्कराज ने। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो कार्लोस एल्कराज बिलोंग करती हैं स्पेन कंट्री से। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 3 कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? तो इसे इनॉग्रेट किया है किसने? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने। कहाँ हुई थी? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आइजॉल मिजोरम में, एंड इसकी थीम है डेमोक्रेटिक सेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिजल्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन 2024? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी? तो इन्होंने 5 लैंग्वेज को अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। और ये 5 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? देखिए, मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृत। ठीक है, तो ये 5 नई लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइम ऑस्कर विनिंग एक्टर मैगी स्मिथ, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। हाउ मेनी टाइम्स शी वॉज ऑनर्ड विद एमी अवार्ड्स? तो मैगी स्मिथ जो है उन्हें कितनी बार एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें 4 बार जो है एमी अवार्ड्स मिले हैं। इनको आपने बहुत एक फेमस सीरीज़ है हैरी पॉटर मूवी, उसमें देखा होगा। हैरी पॉटर मूवी में इन्होंने प्रोफेसर मैगोनल का किरदार निभाया था और उस किरदार के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हुई थी। इनको अकेडमी अवार्ड्स भी मिला है, यानी इन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स भी जीता है और 4 बार जीते हैं एमी अवार्ड्स। अगला है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गेट नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर? कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बन गया? फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है? तेलंगाना स्टेट। अब इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा होगा जो वुमेन्स हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी उनको बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी एंड गवर्नर है यहाँ पे जिष्णु देव वर्मा। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने देखिए अभी एक नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी ओपन की जिसको नाम दिया बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इन विच सिटी? कौन से शहर में उन्होंने खोली है ये क्रिकेट एकेडमी? तो ये उन्होंने खोली है बेंगलुरु सिटी में। अगला है, हु इनॉग्रेटेड द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024? आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है प्रताप राव जाधव ने। और इसकी थीम क्या है? देखिए, तो इस समिट की थीम है ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। नेक्स्ट, केकी एन दारूवाला पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87। हु वॉज ही? कौन थे केकी एन दारूवाला जिनका निधन हो गया? तो ये थे फ्रेंड्स फेमस पोएट, कवि थे। इनको देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था कि ईयर पूछ सकते हैं, इसको याद रखिएगा 1984 में। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? राइट आंसर, प्रवीण कुमार गुप्ता अपॉइंट हुए हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव जिनके नाम रखे हैं पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी? पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी ये जो पहल है इन्हें शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। उद्देश्य क्या है इन्हें शुरू करने का? तो इसका मेन उद्देश्य है जो लोकल एम्बेसडर्स हैं ना, उनके माध्यम से जितने टूरिस्ट आते हैं उनके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बढ़ाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विज़न है टूरिज्म को प्रमोट करने का, उसी से ही इंस्पायर्ड है ये इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने जीता है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 अवार्ड?
2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता किसने? तो विलेज कौन सा है? एंड्रो। नेक्स्ट है देखिए 2025 में जो पहला खो खो वर्ल्ड कप होगा कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये पहला ही एडिशन होगा और इसे होस्ट करने वाली है कौन सी कंट्री? इंडिया इसे होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय हाईकोर्ट के अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। मेघालय उच्च न्यायालय के बने हैं ये मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? आंसर इज सुरभि, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, इनका नाम है आरती सरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रेन लारा लॉन्च्ड? सो ब्रेन लारा जो है फ्रेंड्स, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। अगला क्वेश्चन, इंडिया वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया है? तो भारत ने SAFF पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप में फाइनल में डिफीट किया बांग्लादेश की टीम को। फाइनल मैच जो था ये भूटान में जो है स्टेडियम है चांग लिमथांग स्टेडियम, वहाँ खेला गया था। इंडियन टीम के यहाँ पे कैप्टन थे नगाम गोहू माते एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया मोहम्मद अरबाश को। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया एहमबाम सूरज सिंह। Next, what is the name of the hurricane that has caused destruction across the southeastern United States? उस तूफान का नाम क्या है जिसने अभी हाल ही में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाई है? तो हरिकेन का नाम है हरिकेन हेलेन। अगला क्वेश्चन, उदयनिधि स्टालिन जो है किस स्टेट के डेप्यूटी सीएम नियुक्त हुए? तो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु स्टेट के, नाम है उदयनिधि स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने IPS नलिन प्रभात को किस स्टेट और यूटी का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया? नलिन प्रभात जो हैं फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक। ये क्वेश्चन में ना दो तरह से आ सकता है, इसे ऐसे डायरेक्ट भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन अपॉइंट हुए? आंसर इज नलिन प्रभात, ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस बार ये अवार्ड किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती। सो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? 2024 का देखिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्राइज़ दिया गया है अलेक्जेंडर डन। जो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ये एनुअली दिया जाता है। रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 22 दिसंबर को एनुअली दिया जाता है शास्त्र रामानुजन प्राइज़। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर? तो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक किसने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है गुलवीर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद द पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड? पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये प्राइज़ दिया गया है नारायण मूर्ति जी को। नारायण मूर्ति जी की बात करें, याद रखिएगा ये इन्फोसिस के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024? आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया इसमें है 84th प्लेस पे। नंबर 1 पे देखिए है हांगकांग कंट्री और इसे रिलीज़ किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने।
नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द चाणक्य डिफेंस डायलॉग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन न्यू दिल्ली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो एडिशन है कौन सा? सेकंड एडिशन। उन्होंने यहाँ पे एक की नोट को भी एड्रेस किया जो है इंडियाज विजन फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन? सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च की है किसने? केरल सरकार ने। इस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो पब्लिक है ना वो यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अपलोड कर सकती हैं जो भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता है। तो नेक्स्ट जन परिवहन एप्लीकेशन पर वो यहाँ पे तस्वीरें और वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और जब ये वेरीफाई हो जाएंगे तो जो भी व्हीकल के ऑनर होंगे ना उनको ई चालान भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन चुने गए हैं? तो पाकिस्तान देश के अगले न्यायाधीश चुने गए हैं कौन? जस्टिस याहिया अफरीदी। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के बने हैं अगले फ्रेंड चीफ जस्टिस। पाकिस्तान कंट्री की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। कैपिटल यहाँ की है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदरी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024? ग्लोबल एंटी रेसिज्म जो चैम्पियनशिप अवार्ड है इस अवार्ड से देखिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी को क्यों दिया गया है अगर बात करें इसके बारे में, तो इनको ये अवार्ड मिला है फॉर हर कमिटमेंट टू रेशियल इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट। नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता दी गई है इस अवार्ड के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो यूनाइटेड स्टेट जो ग्रैंड प्रिक्स है फ्रेंड्स ये जीती है किसने? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने होस्ट की है एक्सरसाइज काकाडू? काकाडू जो अभ्यास है ना इसकी मेजबानी की है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। इस अभ्यास में क्वाड ग्रुप जो कंट्रीज हैं उन्होंने भाग लिया जो कि है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। ओके, और किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम देव दत्त जो हैं किस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं? विक्रम देव दत्त कोल मिनिस्ट्री, यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स ये कोल मंत्रालय जो है कोयला मंत्रालय उसके सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इश्ड हर नेम इन द हिस्ट्री बुक्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर हर 50th इंटरनेशनल गोल? अपना 50वां इंटरनेशनल गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया? तो प्लेयर का नाम है बाला देवी। बाला देवी ने जो अपना ये 50वां इंटरनेशनल गोल किया है ना ये उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है जो 2024 SAFF जो वुमेंस चैम्पियनशिप हुई थी नेपाल में। इसी चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अपना 50th इंटरनेशनल गोल किया। बाला देवी को गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ 7? जो G7 कंट्रीज़ हैं ग्रुप ऑफ 7 उनके डिफेंस मिनिस्टर्स जो है यानी उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनकी जो पहली बैठक है कहाँ पे आयोजित की गई? तो फर्स्ट बैठक हुई थी उनकी कहाँ पे? इटली में। इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गुइडियो कॉर्सेटो उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स ये शुरू हुई कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। सिम्बेक्स जो अभ्यास है देखिए ये अभ्यास होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच। ओके, और बात करें कौन सा एडिशन हुआ तो इसका हुआ 31st एडिशन। इस एक्सरसाइज को 2 फेज़ में कंडक्ट किया गया। पहला फेज़ तो विशाखापट्टनम में हुआ था और दूसरा फेज़ इसका हुआ था कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है इसको एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से शुरू किया गया था 1994 में। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस कंट्री में इंडिया का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया?
नीला मल्होत्रा जो है ये स्वीडन कंट्री में भारत की बनी है अगली राजदूत। नीना मल्होत्रा ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है 1992 बैच से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फुटबॉल फीफा रैंकिंग, जो भी लेटेस्ट जो फीफा फुटबॉल की रैंकिंग आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम जो है उसकी रैंकिंग है 125 और इस रैंकिंग में देखिए नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, ये भी याद रखिएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द इंडो ओमान बायलेटरल एक्सरसाइज नसीम अल बहर। नसीम अल बहर जो अभ्यास है और ये अभ्यास किस किस के बीच में हुआ है फ्रेंड्स, तो इंडिया और ओमान कंट्री के बीच में ये अभ्यास हुआ। किस नेवल शिप ने भाग लिया, तो इस एक्सरसाइज में भाग लिया है INS त्रिकंद। कहाँ हुई ये एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज हुई थी कोस्ट ऑफ गोवा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो इन्होंने घोषित किया है इजिप्ट कंट्री को। इजिप्ट कंट्री जो है इस साल दूसरी कंट्री बनी है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। इससे पहले 2024 में अभी काबो वर्डे जो कंट्री है उसे भी WHO ने मलेरिया फ्री जो है वो डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रिकमेंड अशोक चंद्र फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। सिंपल बात करें कि अशोक चंद्र जो हैं किस बैंक के बने हैं MD CEO, तो ये पॉइंट हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO पद पे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द साउथ पैसिफिक नेशन ऑफ फिजी। दक्षिण प्रशांत जो राष्ट्र है फिजी देश का अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है किसे, श्री श्री रवि शंकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द बायोग्राफी का नाम है रतन टाटा आ लाइफ। इसे पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। तो रतन टाटा आ लाइफ जो जीवनी है ये किसने लिखी है, तो इसके ऑथर हैं थॉमस मैथ्यूज। फ्रेंड्स यहाँ हमारे देखिए जो अक्टूबर के आपके टॉप 100 MCQs थे वो फ्रेंड्स मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं। आई होप सो कि आपका इससे बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपने अच्छे से यहाँ पे रिवाइज किए होंगे। आगे और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाली हैं मंथली, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स। एंड आई होप सो आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। एंड आज गोवर्धन पूजा है, सो सभी को विश यू वेरी हैप्पी गोवर्धन पूजा। और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हार्ड वर्क ज़रूर करते रहिए। आप हार्ड वर्क करेंगे ना तो सक्सेस आपके दिन एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।